दोस्तों, जब मैंने पहली बार एएलपी के बारे में सुना था तो सोचा, अरे यार, बस असिस्टेंट ही रहना पड़ेगा क्या पूरी लाइफ। लेकिन जब अंदर का सिस्टम पता चला तो समझा असली गेम तो अभी स्टार्ट हुआ है। हाँ दोस्तों, अगर आप एएलपी हो या फिर एएलपी की तैयारी कर रहे हो तो मैं आज आपको बताऊंगा एएलपी से लेके लोको इंस्पेक्टर तक का आपका प्रमोशन का सफर। हाँ दोस्तों, इसमें आपकी क्या सैलरी होगी, पे लेवल कितना होगा और किस पोजीशन तक जाने में और उस तक का प्रमोशन लेने में आपको कितना साल लग जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बनते हैं एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट। हाँ दोस्तों, ये होता है पे लेवल 2 के अंदर। इनका जो बेसिक आता है वो होता है 19,900। लेकिन सिर्फ बेसिक देखकर मत चौंक जाना क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। साथ ही आपको मिलेगा डीए, टीए, एचआरए और सबसे खास किलोमीटर अलाउंसेस, जिससे आपकी सैलरी अच्छी खासी बन जाती है। इसमें जो किलोमीटर अलाउंसेस आपको पर किलोमीटर मिलता है वो होता है 3.76 रुपया। हाँ दोस्तों, और आपकी इन हैंड जो सैलरी होगी वो 50 से 55 के बीच होगी। यहाँ आप असिस्टेंट हो जो ट्रेनिंग फेज पर है, जिसका काम है सिग्नल को देखना, ब्रेक प्रेशर मॉनिटर करना, सीनियर के साथ कोऑर्डिनेशन। आप यहीं पर सीखते हो। इनमें जो है टाइम आवर्स बिल्कुल भी फिक्स नहीं होता। यहाँ आपको 8 से 10 घंटा ड्यूटी डेली करना है। अगले प्रमोशन के लिए लगभग आपको 2 से 3 साल वेट करना पड़ेगा। ये डिपेंड करेगा उस जोन की सीनियरिटी, साथ में जो जोन वाइज वहाँ पर कितनी वैकेंसी है उस हिसाब से। स्टार्टिंग में तो रहेंगे आप 2 से 3 साल एएलपी की पोस्ट पर। दोस्तों, एएलपी के बाद आपका जो फर्स्ट प्रमोशन होगा वो 2 से 3 साल बाद सीनियर एएलपी के रूप में होगा, जिसका जो लेवल होगा वो 4 होगा और जो आपका बेसिक पे होगा वो होगा 25,500। साथ ही जो आपका एएलपी में किलोमीटर अलाउंसेस जो पर किलोमीटर था वो 3.76 था, जो अब बढ़कर 3.91 हो जाएगा। इसके बाद अगर आप पहले कुछ ट्रेन चलाते थे, अब आप वो छोड़कर पैसेंजर एक्सप्रेस में भी जॉब करने लग जाओगे। एएलपी की जो सैलरी थी वो कम थी, लेकिन एएलपी से जब आप सीनियर एएलपी बन जाते हो तो अच्छा खासा जो आपकी सैलरी है उसमें हाइक देखने मिलेगा। 60 से 70 हज़ार आपको इन हैंड सैलरी आ जाएगी। आपको टाइम भी अच्छा खासा मिलने लगेगा। आप फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगोगे। हाँ दोस्तों, लेकिन इस पोस्ट पे आपको लंबे समय तक रहना पड़ेगा, लगभग 3 से 4 साल सीनियर एएलपी के रूप में। सीनियर एएलपी के 2 से 3 साल बाद दोस्तों आपका जो सेकंड प्रमोशन होगा वो होगा एज अ शंटर। हाँ दोस्तों, शंटर जो कि आपका आएगा लेवल 4 में। इसका भी जो बेसिक पे होता है वो उतना ही होता है जो सीनियर एएलपी का होता है, 25,500। हाँ दोस्तों, इसके 2 से 3 साल बाद आप शंटर बन जाते हो, जिसमें इनका काम होता है यार्ड में इंजन को इधर उधर करना, कोचेस को अटैच करना, साथ में जो ड्राइवर आप बन जाते हो पूरी तरीके से। और आपका यहाँ पर बेसिक पे भी अच्छा खासा बन जाता है, लेकिन जो इसमें है आपको किलोमीटर अलाउंसेस थोड़ा कम बनेगा। आपका टाइमिंग एक तरीके से फिक्स हो जाएगा, आप फैमिली को अच्छा खासा टाइम दे पाओगे। कभी कभी किसी किसी जोन में आप शंटर नहीं भी बनते हो। हाँ दोस्तों, शंटर जो डिपेंड करता है वो उस जोन में वैकेंसी के हिसाब से डिपेंड करता है। अगर उस जोन में सेंटर की वैकेंसी है तो हाँ ठीक है, वरना आप सीनियर एएलपी के 4 से 5 साल बाद डायरेक्ट लोको पायलट गुड्स बन जाते हो, सेंटर नहीं बनते। ये जरूरी नहीं है कि ये स्टेज आपको मिलेगी ही, ये मिल भी सकती है नहीं भी मिल सकती। ये डिपेंड करता है उस जोन में वैकेंसी कितनी है सेंटर की। अगर आप उस जोन में वैकेंसी है तो आप सेंटर बन जाओगे, नहीं तो आप डायरेक्ट ही लोको पायलट गुड्स बन जाओगे, जिनकी सैलरी होगी लेवल 4 के हिसाब से बेसिक पे 25,500 और बाकी किलोमीटर अलाउंसेस पकड़ के आपकी सैलरी 70 to 80 के बीच आ जाएगी। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, कभी कभी आप शंटर ना बनते हुए सीनियर एलपी के बाद सीधा आप प्रमोशन लेके लोको पायलट गुड्स बन जाते हो 3 से 4 साल बाद, या फिर शंटर बनने के बाद 2 से 3 साल भी बाद भी आप लोको पायलट गुड्स बन जाते हो, जो कि लेवल आता है 6 और जिनका बेसिक होता है 35,400 रुपया। हाँ दोस्तों, ये आता है लेवल 6 के अंडर और जिनका बेसिक पे होगा 35,400 रुपया। अब आएगा आपके प्रमोशन में असली मजा। हाँ दोस्तों, एएलपी के 6 से 7 साल बाद आप लेवल 6 में पहुंच जाते हो, जिनकी सैलरी जो बेसिक रहता है 35,400 हो जाएगा। अब आप एक्चुअल में ट्रेन चला रहे हो, लॉन्ग रूट्स तक, नाइट ड्यूटी, घर से दूर, और आपकी सैलरी जो इन हैंड आएगी वो आएगी 80 to 1 lakhs के बीच। हाँ दोस्तों, लोको पायलट जब आप गुड्स बन जाते हो, आप घर से दूर, नाइट ड्यूटी, किलोमीटर अलाउंसेस, ये सब पकड़ते। हाँ दोस्तों, इनका जो किलोमीटर अलाउंसेस का जो रेट होता है पर किलोमीटर 5.20 5.20 पर किलोमीटर के हिसाब से। तो सैलरी में एचआरए, टीए, डीए, किलोमीटर अलाउंसेस, नाइट ड्यूटी, ये सब बाकी सब मिला के आपकी सैलरी हो जाती है 80 to 1 lakhs के पास। दोस्तों, लोको पायलट गुड्स के बाद आपको जो रहेगा फोर्थ प्रमोशन लोको पायलट पैसेंजर के रूप में मिलेगा। हाँ दोस्तों, इनका भी जो पे लेवल होता है वो 6 के अंडर ही आता है। साथ में जो इनका बेसिक पे होता है, साथ में इंक्रीमेंट पकड़ के 42 के पार हो जाता है। हाँ दोस्तों, इनका जो किलोमीटर अलाउंसेस जो रहता है वो बाद में बढ़ के
₹5.35 भी हो जाता है, जिसकी वजह से अच्छा खासा किलोमीटर अलाउंसेस बनने लगता है। सैलरी अच्छी खासी आपको देखने लगती है। इसमें आप पैसेंजर ट्रेन चलाने लग जाते हो दोस्तों, और 8 से 10 घंटे की आपकी ड्यूटी होती है, और आपकी जो सैलरी होती है वो 1 लाख पार हो जाएगी लोको पायलट पैसेंजर के समय। लोको पायलट पैसेंजर के पास दोस्तों आप बनते हो लोको पायलट मेल या फिर एक्सप्रेस। ये आपका फिर प्रमोशन होता है, जो एएलपी के लगभग लगभग 10 साल के बाद लगभग आप इस स्टेज पे पहुंच जाते हो। ये भी आपका होता है लेवल 6 के अंडर, जिसका बेसिक इंक्रीमेंट लेके जो होगा लगभग लगभग 50 के पार हो जाता है। हाँ दोस्तों, 50,000 पार आपको हो जाएगा, और साथ में जो इनका लेवल होता है वो 6 के अंडर आता है। जो आपका किलोमीटर अलाउंसेस है वो पर किलोमीटर यहाँ बढ़कर 7 से 8 पर चला जाता है। और जो आपको इन हैंड सैलरी अगर आप देखोगे, बाकी सब अलाउंसेस एचआरए, टीए, डीए, किलोमीटर अलाउंसेस और भी बहुत सब, नाइट ड्यूटी, ये वो सब मिला के 1 से 1.5 लाख के बीच आपकी यहाँ सैलरी बनना स्टार्ट हो जाएगी। हाँ दोस्तों, जब ये एएलपी की 10 से 12 साल आप जॉब कर जाओगे, तब आप लोको पायलट मेल या एक्सप्रेस बन जाओगे। तो आपका फाइनल प्रमोशन जो होगा एलपी के, जो फाइनल आपका होता है करियर के लास्ट में, यानी आप इसे कह सकते हो करियर का लास्ट फेज। हाँ दोस्तों, लोको इंस्पेक्टर सबसे आखिरी स्टेज होता है एलपी के लाइफ में, जो कि लेवल 7 के अंडर आते हैं, और जिनका बेसिक पे होता है हमेशा 45,000 के पार। यहाँ तक पहुँचने में आपकी पूरी लाइफ चली जाती है, या फिर आप 10 साल ड्यूटी करो एलपी के रूप में, और उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो लोको इंस्पेक्टर के रूप में, डिपार्टमेंटल एग्जाम देने के रूप में। हाँ दोस्तों, जब आप अच्छा खासा एक्सपीरियंस ले लेते हो 10 से 12 साल का ट्रेन चलाने का, उसके बाद आप ये एग्जाम, डिपार्टमेंटल एग्जाम दे के भी डायरेक्ट लोको इंस्पेक्टर बन सकते हो, जो कि लेवल 7 के अंदर आएगा, और जिनका बेसिक 45 के होता है, और ये आते हैं ग्रुप बी के अंदर। हाँ दोस्तों, इनका काम होता है बस मॉनिटरिंग, ज़्यादा कोई काम नहीं, आराम से फैमिली को समय दे सकते हैं, और इनकी सैलरी जो होती है 1.5 लाख के करीब आएगी। हाँ दोस्तों, आप 10 साल अगर लोको पायलट की पोस्ट पर काम कर लिए, अच्छा खासा एक्सपीरियंस आ गया, आपका अच्छा खासा टाइम ओवर हो गया, तब आप इस पोस्ट पे इजीली पहुंच सकते हो। इसीलिए दोस्त, एएलपी बनना स्टार्टिंग है, इंड नहीं, या स्प्रिंट नहीं, मैराथन होता है। जो दोस्त पेशेंस रखता है, एवन मेडिकल मेंटेन रखता है, क्लीन रिकॉर्ड रखता है, वही एक दिन एक्सप्रेस चलाता है। हाँ दोस्तों, अगर आप सच में एक दिन रेलवे चलाना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको मैं मोटिवेशन नहीं, पूरा रोड मैप बताऊंगा कि किस तरीके से एएलपी से लेके फाइनल स्टेज तक, या फिर इन सब प्रमोशन तक आप किस तरीके से पहुंचे।